Good morning, students. We are going to continue with the activities of our first chapter from chemistry section. Today, we are going to look at activity 1.9, which you can look or which you can see at your screens. We have to look at these points from this activity. It's basically about the solid state and some examples of solid state. We are going to look at how these examples are basically having different properties. जैसे हमें फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि we need to collect articles और objects such as pen, a book, needle यानी कि सुई जो होती है, and a piece of thread. और स्केच सेकंड पॉइंट में दे रखा है स्केच द शेप ऑफ द अबव पार्टिकल और अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम. हमें इनका सॉर्ट ऑफ एक शेप बनाना है, आउटर शेप बनाना है पेंसिल की हेल्प से. और जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इनका सबसे पहले तो डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप. तो वी कैन से कि पेन हो गया या बुक हो गई या नीडल हो गया या थ्रेड हो गया, इनका ओवरऑल देखा जाए तो शेप वैसे एक फिक्स्ड शेप है, राइट. सेकंड चीज़ हम लोग बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. क्या इनकी कोई डिफाइंड बाउंड्रीज़ हैं? तो यस, इनकी बाउंड्रीज डिफाइंड है. ऐसा नहीं है कि जो बाउंड्रीज़ हैं इनकी वो चेंज हो बार बार. एंड जो थर्ड चीज़ इसमें जो दे रखी है, इट इज़ अबाउट फिक्स्ड वॉल्यूम. तो यस, दीज हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम मतलब इन द सेंस कि एक जो पार्टिकल्स है वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं. और अगर आप इन तीनों पेन और बुक और नीडल और ये सब की बात करो तो ये फिक्स एरिया कवर करते हैं, राइट. जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड. अगर हम उनको हैमर यानी कि हिट करें हथौड़े से या फिर उनको खींचें या फिर उनको ड्रॉप करें तो क्या होगा. तो ऑब्वियसली जैसे अगर आप इनको हैमर से करोगे तो इनमें से कुछ चीज़ें टूट भी सकती हैं, बट जैसे थ्रेड है वो नहीं टूटेगा, या अलग अलग आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे इस पर. आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. क्या ये जितने भी आप इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, आर दे एबल टू डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं क्या? तो इसका आंसर बेसिकली नो होगा, बिकॉज दे आर बेसिकली कैन नॉट मिक्स इनटू ईच अदर. यूजुअली जो फ्लूइड्स होते हैं दे आर बेसिकली मिक्सिंग और दे कैन मिक्स इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स. सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली उन आर्टिकल्स के साथ जो हमें इस एक्टिविटी में दे रखे हैं. वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, एक दूसरे में तो नहीं हो सकते एटलीस्ट. और लास्टली हमें दे रखा है ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम. अगर हम इनको कंप्रेस करें यानी कि फोर्स लगाकर, हाथ से या कैसे भी फोर्स लगाकर अगर हम इनका शेप चेंज कर सकते हैं तो दैट वुड बी कंप्रेसिबिलिटी. लेकिन ऐसा नहीं होता, सॉलिड के साथ स्पेशली ऐसा नहीं होता है. हम उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली उस फोर्स लगाकर हम जैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें दे रखे हैं इनका शेप हम चेंज नहीं कर सकते. तो बेसिकली एक्टिविटी 1.9 में हमें सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, जैसे फिक्स बाउंड्री होती है सॉलिड स्टेट में, और इनका एक फ़िक्स शेप होता है, और वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं हो सकता. और इनका जो बाउंड्रीज़ वगैरह होती है वो भी फिक्स होती है. एंड डिफ्यूजन इनमें काफ़ी स्लो होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, राइट. सो ये सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं हम लोग व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट. तो वही चीज़ इसमें दे रखी है, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है. नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.10. अब 1.10 में वी आर इनटू द लिक्विड स्टेट, और 1.10 में भी हमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हें देखना है. अब इसमें हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है, जैसे वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक. और हमें कंटेनर्स लेने हैं डिफरेंट शेप के, 50 ml मार्क उन सारे कंटेनर्स पे करना है अपने को. अब जब
सबसे पहला अपने से क्वेश्चन पूछा गया है इस एक्टिविटी के सेकंड पॉइंट में कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर। अगर हम इन लिक्विड्स को ढोल दें या ये गिर जाते हैं फ्लोर पे तो क्या होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये लिक्विड्स फ्लोर पे गिर जाते हैं तो वो क्या करेंगे, फ़्लो करेंगे, बिकॉज लिक्विड्स में एबिलिटी होती है फ़्लो करने की, फ्लूइड्स होते हैं वो, राइट। सो ये लिक्विड्स क्या करेंगे, फ़्लो करेंगे व्हेन वी ड्रॉप देम और स्पिल्ट देम ऑन द फ्लोर। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। आपने 50 ml जितने भी अपने जार हैं सब 50 ml का मार्क हमने उस पर लगा रखा है, राइट। और हम लिक्विड लेंगे एक 50 ml का, और क्या होगा कि हम उस लिक्विड को अलग अलग जार्स में डाल के देखेंगे। तो जब हम उनको अलग अलग जार्स में डालेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो लिक्विड है वो 50 ml तक ही शो करेगा हर जार में, या 50 ml से ज़्यादा या उससे कम शो करेगा। तो बेसिकली अगर हमने हर जार पर 50 ml का मार्क लगा रखा है और अगर हमारे पास लिक्विड भी 50 ml है तो वो 50 ml ही शो करेगा हर जार में। लिक्विड अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता, इसमें ये वाली कैपेसिटी नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होता है लिक्विड का। नेक्स्ट जो इसमें फोर्थ पॉइंट है, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा नो, बिकॉज अलग अलग शेप के कंटेनर हम लोग ले रहे हैं तो लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है हर एक कंटेनर के अकॉर्डिंग, बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, एंड ड्यू टू दैट ये जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग एक तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं अपना शेप खुद का एज ए होल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो लिक्विड में शेप सेम नहीं रहेगा, अलग अलग हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, व्हेन यू पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो ईजीली। जब आप एक लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो क्या ये ईजिली फ़्लो होता है। तो ऑब्वियसली इट विल फ़्लो ईजिली, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है, बिकॉज लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, so that will help it to flow without any problems from one container to the next container. Next property we have is next activity we have is activity 1.11. These are the points that we need to look at. इस एक्टिविटी में this is kind of an important activity. इस एक्टिविटी में हमें क्या लेना है, हमें एक 100 ml 300 ml सिरिंजेस लेनी है एंड क्लोज देयर नोजल्स। नोजल्स का मतलब ये वाला दिस पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है इसको हमें बंद करना है। किससे बंद करना है, रबर कॉर्क से। ये रबर कॉर्क आपको दिख रहा है, इससे हमें इसको बंद करना है। एंड सेकेंड पॉइंट में हमें दे रखा है, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। दिस पिस्टन यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हमें रिमूव करना होगा। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड वाइल वाटर फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। जिसमें से एक सिरिंज में हमें कुछ भी नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ देना है, और एक में हमें फिल करना है वाटर और एक में हमें फिल करना है चॉक। उसके बाद नेक्स्ट हमें फोर्थ पॉइंट दे रखा है, इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज। फिर हम जो ये तीनों सिरिंजेस हैं उसमें वापस से पिस्टन्स को लगा देंगे। एंड यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। और फिर हम लोग पिस्टन्स को वापस इंसर्ट करने से पहले उस पर थोड़ा बहुत वैसलीन भी आप लगा सकते हो, सो दैट ईज़िली आप उसको वापस से सिरिंज के अंदर एक तरीके से पुट कर पाओ, वापस से उसको वहाँ पर एडजस्ट कर पाओ। लास्ट पॉइंट में दे रखा है ना, ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब हमारे पास एक्चुअली 3 सिरिंजेस हैं जिसमें से एक में सिर्फ एयर भरी हुई है, उसको हमने कुछ भी उसमें फिल नहीं किया था। सेकंड सिरिंज में हमने वाटर भरा हुआ है और थर्ड सिरिंज में हमने भरे हुआ है पीसेस ऑफ चॉक। अब अगर आप उन तीनों पिस्टन्स को पुश करने की कोशिश करोगे तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व, जो फर्स्ट पिस्टन है जिसमें ओनली एयर फिल्ड अप है, आप उसको पुश कर पाओगे काफ़ी नीचे तक, काफ़ी अंदर तक आप उसको पुश कर पाओगे, राइट। और हमें लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, वी नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट द एग्जिट ऑफ द सिरिंज इज़ ब्लॉक्ड। जो नोज़ल है वो ब्लॉक्ड है, यानी कि हम अगर पिस्टन दबाते भी हैं
तो जो भी चीज़ उस सिरिंज में है वो बाहर नहीं निकल सकती, उसको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, राइट। वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। नाउ सबसे पहले हमने फर्स्ट जो सिरिंज है उसको, उसके पिस्टन को प्रेस किया, तो वो प्रेस हो गया, काफ़ी अंदर तक प्रेस हो गया वो, जिसमें सिर्फ एयर फिल्ड अप थी। जो सेकंड पिस्टन है जिसमें वाटर फिल्ड अप था, उसको हमने प्रेस करने की कोशिश की, तो वी वर नॉट एबल टू प्रेस द पिस्टन मच इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट सिरिंज के कंपैरिजन में हम सेकंड सिरिंज के पिस्टन को ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाए जिसमें वाटर फिल्ड अप है। और जो थर्ड है जिसमें हमने चॉक फिल्ड अप किया है, उसको हम बिल्कुल भी उसको प्रेस नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली व्हाट इज़ दिस टेलिंग अस, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, जो नीचे की तरफ जो सेकंड लास्ट पॉइंट दे रखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन, कौन से केस में ईजिली हम पिस्टन को पुश कर पा रहे थे, दैट वाज द केस नंबर 1 फर्स्ट सिरिंज में, जहाँ पर एयर फिल्ड अप थी सिर्फ, वहाँ पर हम लोग ईजिली पुश कर पा रहे थे। इसका एक बेसिक रीज़न इसलिए बिकॉज गैस के पार्टिकल्स में स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, हम प्रेशर लगाकर उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, राइट। वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं मतलब पिस्टन, पहले हमने जब उसको पिस्टन को पुश नहीं किया था तब गैस ज़्यादा एरिया कवर कर रही थी, पूरी सिरिंज का एरिया कवर कर रही थी, राइट। जैसे हमने पिस्टन को पुश किया और काफ़ी नीचे तक लिया है, तो अब गैस क्या है, सिर्फ थोड़ा सा एरिया ही कवर कर पा रही है, तो बेसिकली हमने उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया। लेकिन जो लास्ट पॉइंट उसमें बोल रहा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, तो बट ये वाली चीज़ हम वाटर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में इतना स्पेस नहीं होता, सो वी कैन नॉट कंप्रेस अ लिक्विड। और हम सॉलिड के साथ तो बिल्कुल भी ये वाली चीज़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंप्रेस ए सॉलिड बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस amount of space between the particles in a solid. So this was your activity 1.11, basically about the compressibility, difference of compressibility between the three states, solid, liquid and gas. Next one, जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, that is 1.12, राइट। अब इस एक्टिविटी में we need to look at how it's kind of an activity which is showing us how temperature is affected when the state of matter is changed। जो टेम्परेचर है वो कैसे इफ़ेक्ट होता है, या टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है जब मैटर की स्टेट चेंज हो रही हो। इसमें हमें क्या करना है, टेक उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। हमें 150 ग्राम ऑफ आइस, एक बीकर लेना है पहले तो, दिस इज़ अ बीकर में हमें 150 ग्राम आइस डालनी है, और उसमें हमें थर्मोमीटर भी लेना है, दिस इज़ योर थर्मोमीटर हमें लेना है एंड उसको आइस के कांटेक्ट में रखना है। एंड ये तो फिगर ए है। फिगर बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज पे दीज आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू लुक एट। अब उसमें फर्स्ट पॉइंट में ये आ रहा है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, और हमें ये टेम्परेचर नोट करना है जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली जब आप बीकर को हीट करना स्टार्ट करोगे उस पॉइंट पर जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और टेम्परेचर उस टाइम पे आपको मिलेगा 0 डिग्रीज़। हमें नोट भी करना है टेम्परेचर। उसके बाद जब पूरी आइस, जो थर्ड पॉइंट दे रखा है इस पेज पे, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी उस टाइम पे भी हमें टेम्परेचर को नोट करना है। फोर्थ पॉइंट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब इसमें देखो, हमें एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब
आइस हमने डाली ही थी तब भी टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर वॉज 0 डिग्रीज, राइट। एंड जब वो पूरी आइस मेल्ट हो गई उस टाइम पे भी इफ़ यू चेक यू विल फाइंड द टेम्परेचर इज स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अब द थिंग इज़ कि नेक्स्ट ये हमें बोल रहा है नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर। अब हमें क्या करना है, इसके 5th पॉइंट में हमें ग्लास रॉड डालनी है और उस बीकर को हमें हिलाना है। बीकर को मतलब उसमें जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसको हमें मिक्स करना है, स्टर करना है, और वो गर्म तो हो ही रहा है। जैसे जैसे हम उसको स्टर करते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उस लिक्विड, आप टेम्परेचर थर्मामीटर में नोट कर सकते हो, उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट डज दिस टेल्स अस, जब पहले हमने आइस डाली थी तब भी टेम्परेचर 0 डिग्रीज था, जब आइस पूरी मेल्ट हो गई तब भी टेम्परेचर 0 डिग्रीज था। टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट तब हुआ जब पूरी आइस मेल्ट होने के बाद भी हम हीट देते गए। सो बेसिकली दैट मीन्स लिक्विड यानी कि आइस की फॉर्म में जब ये था, यानी कि सॉलिड की फॉर्म में जब था, वहाँ से जब ये पूरा कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, तब भी इसका टेम्परेचर क्या रहा, 0 डिग्रीज ही रहा। टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट तब हुआ जब ये पूरा कन्वर्ट होने के बाद भी हम इसमें हीट देते गए, देन द टेम्परेचर स्टार्टेड राइजिंग अप। दैट मीन्स, इसके बारे में हमने पढ़ा है व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक्स, कि जो हीट उसमें हमने दी थी व्हेन इट वाज जस्ट आइस, वो हीट कहाँ पर कंज्यूम हो गई, वो हीट कंज्यूम हो गई इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ आइस इनटू लिक्विड। वो जो हीट है वो उस आइस की स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करने में एक तरीके से खर्च हो गई, कंज्यूम हो गई, राइट। और उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, जो कि स्टेट को चेंज करने के काम में आता है, लेकिन उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, राइट। जब ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था उसके बाद जो हमने हीट दी, वो हीट फिर काम में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, और तब जाकर आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ फॉर दिस लिक्विड। So this you need to remember about the latent heat, that it is used to, or it is basically responsible for changing the state of matter. It does not changes the temperature of a matter. Okay, that was latent heat, and this was given or shown in this activity 1.12. Now let's move on to the last activity of today, which would be activity 1.13, right। अब इसमें activity 1.13 में हमें दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। These are the points that we need to go through. Take some camphor or ammonium chloride, crush it and pull it in a china dish. हमें कैम्फर लेना है, या फिर इन अदर वर्ड्स उसको अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। कैम्फर में भी आप लोगों ने देखा हो, जो जब पूजा वगैरह होती है मंदिर में, तो यू सी कि उसमें कपूर जो होता है वो चीज़ एक तरीके का वर्जन है कैम्फर का, जिसको अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है दैट वुड बी NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, NH4Cl, ठीक है। कैपिटल N, कैपिटल H, 4 कैपिटल C और स्मॉल l, ये फॉर्मूला है विच यू नीड टू रिमेंबर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ओके, नाउ तो इसको हमें लेना है, क्रश इट एंड पुट इट इन ए चाइना डिश। इसको हमें एकदम ब्रेक कर और चाइना डिश में एक चीनी की प्लेट जो होती है उसमें डालना है। उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल हमें रखना है। ये फनल यू कैन सी, फनल एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रॉड होता है एक साइड से और दूसरे साइड से एकदम नैरो होता है। तो ये आप फिगर 1.17 में
इफ़ यू कैन सी, इसमें ऊपर वाला एंड तो काफ़ी नैरो है और नीचे वाला एंड ब्रॉड है। इसको हमने अपनी जो चाइना डिश है उसके ऊपर रख रखा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके रख रखा है। पुट ए कॉटन प्लग इन द स्टेम, और इसको कॉटन प्लग से हमने इसको बंद कर रखा है। नाउ नीचे वाले जो पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। हीट स्लोली, इसको हमें हीट करना है और ऑब्ज़र्व करना है। व्हाट विल बी ऑब्ज़र्व इज, जो पाउडर आपको दिख रहा है, ये पाउडर जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाओगे पाउडर में से आपको वेपर्स बनते हुए दिखेंगे। और ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब इसी इन्वर्टेड फनल में ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, तो जैसे ही इन्वर्टेड फनल की वॉल्स से टकराएंगे ना, दीज आर द वॉल्स ऑफ इन्वर्टेड फनल, जब वॉल से टकराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे वापस से सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, जैसे हमने हीट किया तो अमोनियम क्लोराइड जो चाइना डिश में है वो कन्वर्ट हो गई गैस में, और जैसे ही वो गैस वापस से टकराई और ठंडी हुई तो फिर से कन्वर्ट हो गई अमोनियम क्लोराइड में। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि जो सॉलिड स्टेट थी विच वाज इन द चाइना डिश, उसको हीट मिली तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, एंड देन अगेन जब वो टकराई वॉल से तो अगेन इट कूल डाउन और वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में। तो बेसिकली गैस, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये कन्वर्जन हमें इसमें देखा है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अभी तक हमने क्या देखा था, पहले जो भी सॉलिड होता है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर कोई भी गैस होती है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है देन सॉलिड में कन्वर्ट होती है। बट इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट is getting converted into a gas without getting converting into a liquid. So this basically is called sublimation of ammonium chloride. ये जो एक्टिविटी है sublimation of ammonium chloride है, और जो sublimation वाला जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन आपको इसके जस्ट नीचे मिल जाएगी। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ द डेफिनेशन of sublimation, right? So you can write the definition: a change of state directly, let's do this like this, ये पूरी definition है ये, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। दिस डेफिनेशन यू नीड टू रिमेंबर। और ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको लेबल्स वगैरह भी जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस, और वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन विच आर आस्क्ड और विच इज़ आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो जो रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। फॉर दीज आप लोग इसको, इन पॉइंट्स को, यू नीड टू रीड दीज पॉइंट्स, गो थ्रू देम एंड ट्राई टू understand the language of the activities, or the remaining activities we'll do in our next class.